ये कहानी एक ऐसी गेम की है जिसे खेलने के लिए लोग जाते तो हैं, पर वो गेम जो है वो एक डेडली गेम बन के रह जाती है उन लोगों के लिए। इस गेम के अंदर जो भी लॉग इन करता है वो कभी भी लॉग आउट नहीं कर पाएगा जब तक कि वो इस गेम के एंड तक नहीं पहुंच जाते हैं। और इसी के बाद अब हमारा सीन एक खाली मैदान में आता है जहाँ पे काफ़ी सारे अनडेड मॉन्स्टर्स से कुछ लोग फाइट कर रहे होते हैं। वो फाइट के दौरान उन मॉन्स्टर से हार जाते हैं और अपनी लाइफ को गंवा बैठते हैं। पर उतनी ही देर में जब एक लड़की के ऊपर एक अनडेड अटैक करने वाला था, वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और वो उन सभी को एक एक करके हराने लगता है। लड़की भी देख रही होती है कि इतना पावरफुल प्लेयर आखिरकार ये है कौन, और उतनी ही देर में वो प्लेयर जो होता है सारे अनडेड मॉन्स्टर्स को हरा देता है। और फिर वो लड़की जब उसका चेहरा देखती है तब उसे पता चलता है ये तो शिन है, जो कि इस गेम का एक ग्रेटेस्ट प्लेयर यानी कि एक पावरफुल प्लेयर है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। अब हमें शिन को दिखाया जाता है उसके घर पे, जो कि गेम के अंदर बना हुआ होता है। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कहता है कि मैं फाइनल बॉस के लिए जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता है मैं कब तक लौटूंगा या नहीं लौटूंगा, इसलिए तुम अपना ध्यान खुद रख लेना। और वो ये कह के अपने सबऑर्डिनेट्स को पीछे छोड़ के चला जाता है। फाइनल बॉस की लड़ाई के अंदर हम सामने देख पाते एक ड्रैगन जैसे फिगर को, जिसके 2 पाँव और 2 हाथ होते हैं। उसके पास एक स्पीयर होता है और वो उससे शिन से फाइट कर रहा होता है। शिन जो होता है अपनी स्वॉर्ड से उसका एक विंग काट तो देता है, पर वापस से उसका विंग जो है वो हील हो जाता है। शिन को पता चल चुका था अगर उसे इस मॉन्स्टर को हराना है तब उसे लगातार उसके ऊपर अटैक करते रहना पड़ेगा, और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। वो उसके ऊपर बार बार अटैक तो करता है पर तब भी कुछ भी काम नहीं आता है। वो मॉन्स्टर थोड़ी सी ही एचपी में वापस से खुद को थोड़ा बहुत हील कर लेता है। और शिन इस बार अपने स्वॉर्ड का सबसे खतरनाक अटैक करता है। वो अपनी स्वॉर्ड को एक लॉन्ग स्वॉर्ड में बदल लेता है और उसके हॉर्न पे अटैक करता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बॉस मॉन्स्टर हार जाता है। बॉस मॉन्स्टर जैसे ही हारता है वो उसी समय शिन को काफ़ी सारे टाइटल्स मिल जाते हैं, और वो देख पा रहा होता है उसके जितने भी साथी हैं वो सभी एक एक करके लॉग आउट मार रहे हैं इस गेम से। कुछ ही समय में सारे प्लेयर इस गेम से लॉग आउट कर चुके होते हैं। जब शिन की बारी आती है, शिन अपने पीछे एक गेट खुलता हुआ देखता है। वो गेट खुलते हुए देख के वो कहता है इस तरह का इवेंट तो फाइनल बॉस को हराने के बाद था ही नहीं, आखिरकार ये क्या चीज़ है। वो ज़्यादा क्यूरियस नहीं होता उस चीज़ को लेके, ना वो उसके अंदर जाना चाहता था। वो जब गेम से लॉग आउट कर ही रहा होता ही था कि तभी उसके सामने एक ब्लैकआउट होता है। ब्लैकआउट होने के बाद शिन अपनी आंखें खोलता है। वो अपने आप को एक खाली मैदान में पाता है। वहाँ पे वो देख के कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गेम तो कब की कंप्लीट हो चुकी है। और जब वो अपने स्टेटस विंडो खोलता है वहाँ पे कोई लॉग आउट का ऑप्शन नहीं था, और उसी समय उसे पता चलता है कि उसने गेम से लॉग आउट अभी तक नहीं मारा है। वो गेम में ही अब पूरे तरीके से फंस चुका है। वो कहता है पहले मैं गेम में फंसा, अब मैं इस दुनिया में इसे कायल हो चुका हूँ, मैं ये और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता हूँ। पर शिन को पता था कि वो इस समय कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपने घर जाने के लिए अपनी एक आइटम का इस्तेमाल करता है। वो आइटम एक स्पैरो में बदल जाती है और उसे अपने घर का रास्ता दिखाने लगती है। शिन जो होता है अब उसका पीछा करने लगता है। वो पीछा करते हुए एक बहुत ही बड़ी किंगडम के पास से गुजरता है। वो कहता है कि पहले कभी तो मैंने इस किंगडम को यहाँ पे नहीं देखा था, आखिरकार यहाँ पे इतना बड़ा किंगडम आया कैसे। और कुछ ही समय में वो जंगल के दूसरी तरफ यानी कि अपने वापस से उसी पुराने वाले छोटे घर की तरफ पहुंच जाता है, और उस घर की तरफ देख पा रहा होता है एक एल्फ्स को 3 लोग पकड़ के ले जा रहे होते हैं। और उसी समय वो लोग एक बैरियर को पार करते हैं। बैरियर को पार करते ही उनके सामने एक बहुत बड़ा बीस्ट आ जाता है। उस बीस्ट को देख के वो 3 आदमी वहां से पहली ही फुर्सत में रफू चक्कर हो जाते हैं। पर उसी समय वहां पे वो एल्फ्स रह जाती है। वो मॉन्स्टर जब उसके ऊपर अटैक करने वाला था तभी शिन बीच में आ जाता है और उस मॉन्स्टर को हरा देता है। वो एल्फ लड़की शिन का शुक्रिया अदा करती है और अपना नाम टिएरा बताती है, और वो उसे कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। उसकी ये बात सुन के शिन जो होता है वो उससे पूछता है कि यहाँ पे पहले एक एल्फ लड़की रहती थी, आखिरकार वो कहाँ पे है। टिएरा बताती है वो मेरी मास्टर है, पर इस समय वो यहाँ पे नहीं है। पर तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है जो कि तुम उसके बारे में पूछने के लिए यहाँ पे आए हो। उसके बारे में शिन उसे नहीं बताता है। शिन कहता है अगर इसकी मास्टर शनी है इसका मतलब कि मेरे बाकी के सपोर्टिव कैरेक्टर जो कि इस गेम के अंदर थे वो भी इस समय तक जिंदा हो सकते हैं, मुझे जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ शिन जो होता है अब शनी के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहता था, पर वहाँ पे टिएरा जो होती है उसे बताने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि अभी जो वो 3 लोग आए थे वो भी इसके मास्टर के बारे में जानना चाहते थे, और अभी तक टिएरा को नहीं पता है कि शिन का क्या इंटेंशन है उसके मास्टर को लेके। टिएरा का काम अपने मास्टर के लिए यहाँ से मैसेज रिसीव करना था, और वो पर मैसेज के 1000 जूल्स लेती है।
उस समय शिन के पास कोई जोश तो था नहीं, पर वो उसे एक गोल्ड कॉइन पकड़ा देता है। वो गोल्ड कॉइन देख कर टिएरा की आंखें फटी रह जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास आइटम बॉक्स है, और आइटम बॉक्स का मतलब होता है स्पेस के अंदर से सामान निकालना, जो कि सिर्फ हाई रैंकिंग नोबल्स या कोई पावरफुल पर्सन के पास ही हो सकता है। पर आखिरकार शिन के पास ये क्या कर रहा है? और जब उस गोल्ड कॉइन को देखती है तब वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर एम्पलीफाई मैजिक लगा हुआ है और साथ में इस कॉइन की कीमत 10 बिलियन जूल्स है। ये बात तो सुन के शिन कहता है गेम के अंदर तो ये सबसे लोएस्ट करेंसी थी, पर इस समय इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे बन चुकी है? और वो वहाँ पे बताता है कि वो एक हाई स्पीशीज ह्यूमन है। हाई स्पीशीज ह्यूमन सुन के टिएरा की आंखें फटी रह जाती। वो कहती है हाई स्पीशीज ह्यूमन तो कब के एक्सटेंट हो चुके हैं, और जो अभी थोड़े समय पहले ह्यूमंस थे वो नॉर्मल ह्यूमंस थे। आखिरकार अभी तक हाई स्पीशीज ह्यूमन कैसे जिंदा हो सकते हैं? और वो शिन को बताती है कि 500 साल पहले एकदम से जितने भी हाई स्पीशीज के ह्यूमन थे वो सारे एक्सटेंट हो गए। और ये बात सुन के शिन को पक्का समझ में आ जाता है कि उसने जब गेम के अंदर हाई लेवल बॉस को हराया था उस समय सभी लोगों ने वहां से उस गेम से लॉगआउट मार लिया था, और वो हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट बन के रह चुका है जिसके अंदर सारे लोगों ने गेम से लॉगआउट मार लिया था। इस वजह से इस दुनिया के लोगों को लगता है कि जितने भी उस समय के लोग थे वो एकदम से गायब हो गए हैं, पर ऐसा नहीं है, वो अपनी असली दुनिया में पहुंच चुके हैं। टिएरा वो कॉइन लेने से मना कर देती है, पर शिन उसे वो कॉइन दे देता है। वो कहता है तुम तो एक एल्फ हो, तुम्हारे मैजिक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, तो ये कॉइन तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा काम आ सकता है। वो लड़की ये बात सुन के हैरान होती है। वो कहती है एल्फ? तुम्हें क्या मैं एल्फ लिखती हूँ? और ये बात सुन के शिन कहता है हाँ तुम एल्फ सी तो हो, तुम्हारे ब्लैक हेयर है और लंबे से कान और गोल्डन आइज है, जिसके ऊपर वो यकीन नहीं मानती क्योंकि उसके मास्टर ने तो उसके ऊपर एक इल्यूजन स्पेल लगा रखा था, पर तब भी शिन उसे कैसे देख पा रहा है। वो बताती है कि शायद से उसके ऊपर एक कर्स है, वो जहाँ पे भी जाती है वो मिस फॉर्चून लेके आती है। और उस समय वो उन 3 लोगों की बात बताती है जब उसके सामने एक बीस्ट आ गया था। शिन ये बात सुन के हैरान होता है और वो बताती है कि मेरी मास्टर जो है मेरे इस कर्ज के लिए ही एक उपाय ढूंढने के लिए यहाँ से बाहर गई है और वो अभी तक नहीं लौटी है। अब शिन जो होता है उस कर्ज के बारे में और भी ज़्यादा पता करने लगता है। अब वो उसके ऊपर कर्ज प्योरीफाई मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से टिएरा का कर्ज उतर चुके, पर टिएरा की कर्ज नहीं उतरता है। उसका एक ही हिस्सा बालों का वाइट में बदला हुआ होता है, क्योंकि उसके पहले वाइट बाल थे। टिएरा ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मेरा जो कर्ज है वो थोड़ा बहुत तो कम हुआ, चाहे हुआ हो या ना हुआ हो, मेरे बाल मेरे वापस आ चुके हैं जो कि 100 साल पहले थे। अब वहीं दूसरी तरफ शिन उसे जंगल के अंदर लेके जाता है कि अभी तक उसका कर्ज काम कर रहा है क्या नहीं। उसका कर्ज अभी भी काम नहीं कर रहा होता है, यानी कि अभी तक उनके ऊपर कोई भी मिसफॉर्चून आपदा नहीं आई हुई होती है। टिएरा ये देख के काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। टिएरा वापस से अपने घर में आती है। शिन उसे बताता है कि उसे किंगडम के लिए निकलना पड़ेगा। उसकी ये बात सुन के टिएरा जो होती है उसे एक एनवेलप दे देती है। उस एनवेलप की मदद से किंगडम में जाने के लिए लंबी लाइन का उसे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यही बात सिर्फ उसे बताती है। शिन जो होता है वो एनवेलप लेके किंगडम की तरफ चला जाता है। किंगडम के अंदर काफ़ी लंबी लाइन लगी थी अंदर जाने के लिए, पर उसे एकदम से बाईपास मिल जाता है उस गार्ड की मदद से। वो किंगडम के अंदर आ जाता है। वो गार्ड उसे बताता है तुम्हारे पास एनवेलप है, तुम काफ़ी ज़्यादा खुशनसीब हो, तुम तो किंग से भी मिल सकते हो, बस तुम्हें इसे संभाल के रखना पड़ेगा, इसे गलत हाथों में मत पड़ने देना। ये कह के वो गार्ड जो होता है शिन को एडवेंचर गिल्ड के सामने ले आता है। शिन जो होता है एडवेंचर गिल्ड के अंदर जाता है। वो वहाँ पे रजिस्टर करने के लिए आया था। वो लड़की जो कि रिसेप्शनिस्ट पे बैठी थी वो उसे दूसरी खिड़की पे जाने के लिए कहती है। दूसरी खिड़की पे जब वो जाता है तो वो वहाँ पे उसी के जैसी दिखने वाली एक और लड़की होती है और उसे पूछता है कि तुम तो अभी पहले फर्स्ट डेस्क पे थी, सेकंड पे तुम कैसे आ सकती हो? वो लड़की बताती है कि वो मेरी बड़ी सिस्टर है, हम लोग ट्विंस हैं। और ये बात जान के शिन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। शिन अब एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है, तभी वहाँ पे वही रिसेप्शनिस्ट आती है। रिसेप्शनिस्ट जो होती है वहाँ पे पहुँच के कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एनवलप है। वो एनवलप की बात सुन के शिन हैरान होता है। शिन को वो कहती है कि मेरे को ये एनवलप चेक करना है, क्या तुम हमारे साथ दूसरे कमरे में चल सकते हो, मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है। ये बात सुन के शिनो ने मना कर देता है। वो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि तुम्हारे पीछे हमारे गिल्ड मास्टर बैठे हैं। तभी वो पीछे देखता है, गिल्ड मास्टर जो उसे होते हैं उसे कमरे में ले आते हैं। वो उसके एनवेलप आगे रखने के लिए कहते हैं और खुद का भी एनवेलप आगे रखते हैं। वो एनवेलप आपस में ग्लो करने लगते हैं। ये चीज़ देख के शिन हैरान होता है। गिल्ड मास्टर से बताते हैं कि जब 2 एनवेलप आपस में टकराते हैं तब वो ग्लो करते हैं, जिसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि वो एनवेलप असली है या नकली। ये एनवेलप की मदद से तुम किसी भी किंगडम में बिना किसी चेकिंग के अंदर बाहर जा सकते हो, इसलिए तुम्हें इस एनवेलप को संभाल के रखना पड़ेगा। तुम इसे गलत हाथों में नहीं पड़ने दे सकते हो। अगर तुम चाहते हो तो तुम ये एनवेलप हमारे पास छोड़ के भी जा सकते हो, हम इसे तुम्हारी जगह सुरक्षित रखेंगे।
ये बात सुन के शिन उसे मना कर देता है। वो कहता है टिएरा ने ये मुझे कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, मैं इसकी रक्षा कर सकता हूँ। उसके ये बात सुन के वो गिल्ड मास्टर से हाथ मिलाता है और कहता है कि अब हमें तुम्हारी स्किल्स को चेक करना पड़ेगा। और उसी रात को हमें दिखाया जाता है शिन जो होता है एक इन में आके सोने के लिए जाता है। वो सो भी जाता है। अगले दिन वो अपनी आँख खोलता है और उसे लगता है कि शायद से मैं अपनी दुनिया में पहुंच जाऊंगा, पर वो नहीं पहुंचता। वो अभी भी उसी दुनिया में होता है। वो एडवेंचर गिल्ड में जाता है। वो वहाँ पे अपना एडवेंचर कार्ड भी ले लेता है जहाँ पे उसकी रैंक 6 होती है और रिसेप्शनिस्ट उसे बता देती है कि 9 रैंक होती है, अभी तुम सबसे लो रैंक और तुम सिर्फ अपनी रैंक से 2 रैंक हायर क्वेस्ट ही इकट्ठा कर सकते हो अगर तुम्हें किसी क्वेस्ट को पूरा करना है। और ये बात सुन के वहाँ पे शिन हैरान तो होता है, पर शिन ने पहले से ही एक क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया होता है। वो क्वेस्ट उसे दिखाता है और उसी समय रिसेप्शनिस्ट जो होती है उसे कह देती है तो ठीक है, तुमने पहले से ही अगर अपना क्वेस्ट सोच रखा है तो तुम अब यहाँ से फ्री हो, यहाँ से तुम अब जा सकती हो। और शिन वहाँ से जाने लगता है। रिसेप्शनिस्ट अपने मन में कहती है कि हमारे गिल्ड मास्टर ने इससे काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया था, पर मुझे लगता नहीं है इतना ज़्यादा इम्पोजिंग है, अब जानो क्या होगा देखा जाएगा। वो यही कहती है। शिन वहाँ से चला जाता है। जंगल के अंदर शिन कहने लगता है मुझे 3 घंटे हो गए हैं, मुझे एक भी मॉन्स्टर नहीं दिख रहा है, ना ही मुझे हिल्क ग्रास दिख रही है। हिल्क ग्रास तो सबसे ज़्यादा आसान क्वेस्ट होना चाहिए था इस गेम का, क्योंकि जब वो पहले गेम खेला करता था वो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेस्ट था जिसे हर कोई शुरुआत में पूरा करता था। पर अभी तो वो ग्रास ना ही मुझे कोई मॉन्स्टर, मुझे दोनों चीज़ें ही नहीं मिल रही है। और इसी समय वो अपने स्कैनर पे देखता है एक मॉन्स्टर उसके पास बढ़ रहा होता है। शिन हैरान था, आखिरकार ये किस तरह की चाल है। उसी समय वो जंगल के अंदर एक पेड़ के पीछे से देख पाता है उसे एक ताकतवर मॉन्स्टर है जिसका लेवल 359 है, जो कि स्कल फेस है। और इसी समय उसे इसके बारे में बात पता चलती है जब वो वहाँ पे एक वैगन देखता है कि एक इनके अंदर जहाँ पे वो डिनर कर रहा था उसी समय लोग वहाँ पे बात कर रहे थे। एक स्कल फेस करके मॉन्स्टर है जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। जंगल के अंदर उसका काफ़ी ज़्यादा कहर बरसा रखा है उसने लोगों के ऊपर। कितने ज़्यादा बुरा हुआ उन लोगों के साथ जो भी उस स्कल फेस के सामने आते हैं वो मारे जाते हैं। और शिन जो होता है उससे फाइट करने के लिए आगे जाता है। स्कल फेस वाकई में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था हाइट के मुताबिक, और उसी समय शिन जो होता है उससे फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान शिन जो होता है अपने रियल पावर का इस्तेमाल करता है और वो उसके हाथ के ऊपर अटैक करता है। हाथ के ऊपर अटैक करने की वजह से वो स्वॉर्ड्स उड़ती हुई वहाँ से चली जाती है और उतनी ही देर में शिन जो होता है वो स्कल फेस को मार देता है। स्कल फेस को मारने के बाद उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। शिन कहता है कि यार मुझे वो स्वॉर्ड चाहिए थी जो कि उड़ते हुए गई, पर कोई बात नहीं, अब मैं किसी और चीज़ से ही काम चला लूँगा। जैसे ही वो मॉन्स्टर मरता है वो एक ड्रॉप कर देता है। वो ड्रॉप देख के शिन कहता है तो ये तो वाकई में गेम से भी बढ़ के एक अलग चीज़ है, यहाँ पे रियल लाइफ में भी ड्रॉप देखने को मिल रहे हैं। और उसी समय हमारा सीन यहाँ से कट होता है और अब हमें उसी स्वॉर्ड को उड़ते हुए दिखाया जाता है। और उसी समय अब हमें किंगडम के एक नाइट को दिखाते हैं। नाइट कहता है कि हमारी मैजेस्टी ठीक तो है, और वो मैजेस्टी के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ पे एक लड़की भी खड़ी हुई होती है जो कि नाइट जैसे कपड़े पहन रखी हुई होती है। वो अपने सामने उस स्कल फेस के स्वॉर्ड को देख के हैरान होती है कि आखिरकार ये स्वॉर्ड यहाँ पे क्या कर रही है। और यहीं पे हमारी ये एपिसोड एंड होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक यहाँ से ज़रूर कर देना।